नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 21 तारीख की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक, सेट है आउट ऑफ 45 में, और इसकी सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन अपलोड हो जाती है, तो आप परेशान मत हुआ करें कि बार बार कमेंट करते हैं पीडीएफ पीडीएफ। पहले आप वीडियो देखो, सोल्यूशन देखो अच्छे से, उसके बाद रिवीजन के लिए पीडीएफ होती है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एक सेल्समैन अपनी पूंजी के 1/4 पर 2%, पूंजी के 1/2 पर 4% और शेष पूंजी पर 10% प्रतिफल कमाता है। उसकी पूंजी पर अर्जित प्रति लाभ की औसत दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो भाई, 1/4 पर और 1/2 पर, यानी कि टोटल अगर हम मान लें कि 4 था, तो 1 इसका 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। 1 अगर हम 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, बचा कितना 1। अब ए के लिए ये दर थी 2% और यहाँ पर 2 के लिए थी 4%, और फिर कह रहा था शेष पूंजी के लिए यानी कि 1 के लिए 10%। अब ये कह रहा था कि औसत लाभ परसेंटेज हमें बतानी है कि सबकी कितनी है। भाई देखो, हमने यहाँ पर अनुमान लगा लिया कि ये रहा होगा हमारा 6%, या 4 रख लो, जिससे एक में कम से कम कैलकुलेशन तो नहीं करनी पड़ेगी। ये दम 2 कम हो गई 4 से, तो एक में कितनी कम हो जाएगा 2%। यहाँ तो 0 हो गया। ये प्लस का 6 है तो 1 का गुणा करेंगे तो 6 ज्यादा हो जाएगा, 6 से 2 गया तो 4 हो गया, यानी कि प्लस का जो हमने रेट मानी है 4%, उससे तो ज्यादा आएगा, लेकिन टोटल 4% ज्यादा है, तो एक में कितना ज्यादा होगा। यहां से जोड़ेंगे 2 और 2 4 हो गया, यानी कि 4 से भाग कर देंगे तो 1% ज्यादा होगा, यानी कि आंसर आ गया 5%। कहने का मतलब ये समझो कि एक का एवरेज 2 है, 2 का एवरेज 4 है, एक का एवरेज 10 है, तो सबका एवरेज कितना होगा हमें ये निकालना था, बात खत्म। ठीक है, रेट वगैरह परसेंटेज लगा दिया, उसमें ज्यादा आपको नहीं उलझना है। अगला सवाल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 4 5 है। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। ये ट्रिपलेट लिखा हुआ है, एरिया होता है 1/2, बेस इंटू में हाइट। अगला सवाल, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतने से को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है। अब यहाँ पर देखो, 11 से डिवाइड होगा नहीं होगा, हटा दो। 14 से 48 नहीं होगा, 12 से 92 नहीं होगा, केवल एक ही नंबर है 4। अगला सवाल, यदि डेविड 25 में 10 केले खरीदता है, 45 में 9 केले बेचता है, तो प्रतिशत लाभ बताना है। 25 में 10 केले तो एक केला कितना का हो गया 2.5 का, 9 केले 45 का तो एक केला 5 का हो गया। कितने का प्रॉफिट लिया 2.5 का, और किस पर लिया 2.5 पर, गुणे में कर दिया 100, तो आंसर क्या आ गया 100% का प्रॉफिट ले रहा है। अगला सवाल, ए और बी अलग अलग काम करते हुए 12 घंटे 10 घंटे में एक खेत में घास काट सकते हैं। वे ए से शुरू करते हुए 5 AM से प्रत्येक 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं। घास काटने का काम किस समय पूरा होगा। भाई ए हो गया, बी हो गया, ए 12 घंटे में, बी 10 घंटे में। एलसीएम 60 ले लिया, इफिशियंसी 5 आ गई, और 10 छक्के 60। ए से शुरू करते हुए फिर बी आया, यानी कि 5 और 6, टोटल काम 11। कितने घंटे में हुआ 2 घंटे में हुआ। हमें 60 के पास पहुंचना है तो हम 55 तक जा सकते हैं। एक सर्किल पूरा घूम रहा है ए बी का, तो वो 55 तक गए, तो 5 गुना यानी कि 10 घंटे में ए बी ने कितना काम निपटा लिया 55। तो 60 से 55 काम हो चुका है, काम बचा कितना है भाई साहब 5। अब किसका नंबर आ जाएगा, फिर से ए का नंबर, क्योंकि हम पूरा एक सर्किल घुमा चुके हैं। अब ए का नंबर आ जाएगा तो वो 1 घंटा और लगा देगा, तो 1 घंटा और लगा देगा, ये जोड़ देंगे, यानी कि 11 घंटे में काम हो जाएगा। लेकिन 5 AM पर उसने शुरू किया, और फिर अगर शाम के 5 PM तक जाते तो कितने घंटे लगते 12 घंटे, लेकिन 11 घंटे लगे, यानी कि कहीं ना कहीं 4 PM पे निपटा दिया होगा, बात खत्म। अगला सवाल, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या इतनी बढ़ा दी जाती है, ऊंचाई इतनी कम कर दी जाती है, तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। देखो, अगर बेलन का हम आयतन लिखें तो क्या होता पाई r²h। त्रिज्या में 20% बढ़ा, यानी कि 2 बार बढ़ा होगा, हाइट में 1 बार, तो 20% का मतलब होता है 1/5, 30% का 3/10, तो 5 से 6 हुआ, 5 से 6 2 बार बढ़ गया, 1 बार कम कर दिया, 10 से 3 गया 7 हो गया, तो 2 पंजे 10, 2 तियां 6, तो इधर हो गया 125, 6 तियां 18, 18 सत्ते 126 हो गया। तो कितना बढ़ा, एक किस पर बढ़ा 125 पर, गुणे में कर देंगे 100, 25 पंजे 125, 25 चौको 100 हो गया, यानी कि 0.8% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। ठीक है, आंसर। अगला सवाल,
30, 48, 96, 150 के एलसीएम के अंकों का योग पूछ लिया। अब हमसे ये नहीं पूछा है कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम के अंकों का योग। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, जो भी तुम्हें दिख रहा हो पहले वो लिख लो। सभी में 10 कॉमन दिख रहा है, या तो ऐसा करो 5 ले लो पहले। तो इससे 5 चला गया तो 6 बचा, इससे 5 चला गया तो 5 तियां 15 बचा। अब यहाँ पर 6 ले लो, तो 6 यहाँ से चला गया, 6 48, 6 एकम 6 हो गया, 6 रंग 36, 6 पंजे 30 चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर 16 ले लो। 16 में देखो ये 8, ये चला गया दोनों, 16 में 8 भी आ गया, बात खत्म। अब एक 5 और बचा है। ठीक है, तो 5 छक्का 30 हो गया और 16 पंजे 80 हो गया। 16 पंजे 80 यानी कि 8 तियां 24 आ गया। तो सम करेंगे कितना आ गया। ठीक, अगला सवाल। 150 मीटर की दौड़ में आर यस को 9 मीटर से हरा देता है। यदि यस 15 मीटर की शुरुआती बढ़त लेता है तो उनके दौड़ में बराबरी पर रहने के लिए दौड़ कितनी लंबी होनी चाहिए। अब देखो, पहली कंडीशन में अगर आर 150 जा रहा है तो यस कितना जा रहा है, 141 जा पा रहा है। यानी कि ये डिस्टेंस का रेशियो हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया, तो स्पीड का भी रेशियो सेम आएगा। 5 तियां 15 हो गया, या तो 3 पंजे 15 हो गया और 3 चौको 12, 3 सत्ते 21 हो गया। ये स्पीड आ गई। अब वो ये कह रहा है दूसरी कंडीशन में आर एस 15 मीटर की शुरुआती बढ़त, यानी कि अगर ये आर जा रहा है तो इसको बड़ी इतना जाना है सेम टाइम में, समझ गए। यानी कि ये अगर डिस्टेंस हो गया तो इनकी स्पीड का भी सेम होगा, क्योंकि टाइम फिर से कांस्टेंट हो गया, यानी कि स्पीड में रेशियो यही तो आ जाएगा। तो हमारे हिसाब से x बटे में x माइनस का 15 है रेशियो, और क्वेश्चन में 50 बटे में 47 हमने निकाल लिया था। तो 47x बराबर में 50x माइनस का 15 गुणे में 50 हो गया। यानी कि यहाँ से करेंगे 3x बराबर में, ये आ जाएगा 15 गुणे में 50। तो 3 पंजे 15 हो गया, x बराबर कितना रहा 250। यानी कि एक्चुअल में कितनी रहेगी 250, उसको डिस्टेंस चाहिए होगी, तब वो क्या होंगे दोनों बराबर, यानी कि कांस्टेंट समय में बराबर दूरी पर पहुंचेंगे। समझ में आ गई। अच्छा सवाल था, उसको नोट करना हो नोट कर लेना, बाकी तो मैं बेस्ट क्वेश्चन में करवा दूंगा। ठीक है, अगला सवाल। इनका एचसीएफ और इनके एचसीएफ का कितना गुना है। तो इसमें से देखो 12 कॉमन ले लिया, 12 चौक 48, 12 तियां 36, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ तो 12 आ गया। यहाँ पर 4 4 8 और 3 3 6 हो गया। तो यहाँ पर 8 से करेंगे तो 8 पन्ना 40 और 8 पन्ना 40, 8 छंग 48। इधर करेंगे तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16 हो गया। यानी कि इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इधर करेंगे तो 8 सत्ते 56 होता है, यानी कि 4 एकम 4 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया। इसमें 7 दूनी 14 हो गया और 7 तियां 21 हो गया। दोनों में कॉमन क्या है, 8 कॉमन है और यहाँ से 4 हो रहा था, लेकिन 4 तो कॉमन है नहीं, तो 2 कॉमन हो गया और 7 कॉमन हो गया। यानी कि 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112 कॉमन हो गया। अब यहाँ पर कह रहा था कि एचसीएफ का कितना गुना है, यानी कि 12 का कितना गुना है। तो ये तो यहाँ से x बराबर 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 तियां 12, ये आ गया। ठीक है, अगला सवाल। यदि बास्केटबॉल की पेंटिंग लागत इतनी है तो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले बास्केटबॉल को पेंट करने के लिए आवश्यक लागत कितनी होगी। अब देखो 14 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर हो गई। बास्केटबॉल कैसी होती है, गोलाकार की होती है, यानी कि आयतन लिखेंगे, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि उसका पेरीमीटर, यानी कि उसका क्षेत्रफल लिखेंगे। वक्र सतह की क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि पाई आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 154। ये तो पता होगा ना, रेडियस 7 होती है तो पाई आर स्क्वायर का मान 154 होता है और 2 पाई आर का मान 44 होता है। ये आपको याद होनी चाहिए छोटी छोटी चीजें, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब वो कह रहा था प्रति सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 2.5, तो 4 गुणे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा 2.5 इंटू में 4 गुणे में 154 हो गया। तो 25 चौकू 100, यानी कि 100 करेंगे तो 10 आ गया, 154 आ गया, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, कैलकुलेशन का खेल था बस। अगला सवाल। 1 से 43 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। सिंपल है, 1 से 43 तक, तो सबसे पहली अगर विषम संख्या लिखेंगे तो 1, और सबसे लास्ट 43 हो गई। लास्ट नंबर प्लस का फर्स्ट नंबर, जब डिफरेंस हमारी सीरीज का बराबर हो तो पहला नंबर लास्ट नंबर और बटे में 2 कर देंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा 22। समझ में आ गई बात। अगला सवाल करते हैं। यदि 800 पर 4 वर्ष का और 600 पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज एक साथ मिलकर इतना है तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। भाई देखो,
आपके दिमाग में PRT अपॉन में 100 फार्मूला चलना चाहिए। दोनों कंडीशन में R सेम है और कॉमन हो गया, 100 से डिवाइड हुआ होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। दोनों में 8 चौक 32 प्लस का 6 दूनी 12 और ये हो गया हमारा 280, यानी कि R बराबर आ जाएगा 280 और बटे में 44 हो गया। 2 2 4 3 1 4, इधर करेंगे 4 सत्ते 28 हो गया, 4 एकम 4 4 एकम 4, 11 छक्का 66, 4 बटे में 11%। मैंने कुछ नहीं किया स्पेशल, केवल फार्मूला लगाया PRT अपॉन में 100, बस मन में कैलकुलेशन हम जितनी कर सकते थे उतनी कर दी, जो नहीं कर सकते वो मैंने लिख ली। ठीक है, अगला सवाल। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1200 था, यह कीमत इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक थी। यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा जाता तो लाभ परसेंटेज क्या होता है? इसको काट दो, इनकी कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर क्रय मूल्य से 20% अधिक था तो क्रय मूल्य से हमने ये CP हो गया, ये हमारा हो गया मार्क प्राइस। इस पर उसने 5% की छूट दे दी, यानी कि 95% में बेच दिया, तो ये 0 चला गया, 12 पंजे 60 से एक 0 चला गया, 12 ने में 108 और 6 114 हो गया। तो कितने का प्रॉफिट लिया? 14%। बात खत्म। अगला सवाल, दिए गए पदों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा पद ठीक मध्य में आएगा? अब देखो, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर जाना। अब यहाँ पर देखो 7 बटे में 8, 6 बटे में 7, 11 बटे में 13, 17 बटे में 20 और 23 बटे में 25 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इनमें क्या करो, पॉइंट लगा के सब में 0 बढ़ा दो, पॉइंट लगा के सब में 0, पॉइंट लगा के सब में 0, पॉइंट लगा के सब में 0, पॉइंट लगा के सब में 0। तो इधर करेंगे 8 2 64 हो गया, इधर करेंगे 8 2 64 हो गया, 7 8 56 हो जाएगा, इधर करेंगे 13 8 104 हो गया, इधर करेंगे 0 0 कैंसिल आउट, 2 8 16 हो गया, और इधर करेंगे तो 25 8 225 नहीं में 225 हो गया, यानी कि पहले नंबर पे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 8 16 किया, एक बचा तो 2 पंजे 10, पॉइंट जो लगा था ना एक, वो हमने सब में से हटा दिया, ऐसा मत सोचना कहीं गायब कर दिया। 13 8 104 किया तो 6 बचा, फिर पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 13 पंजे 65 ज्यादा हो जाएगा, 13 चौकू 52 आ गया। ठीक है, अब ये देखना 8.5 यहाँ पर किया, 7 8 56, 4 बच गया, 7 पंजे 35 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर किया 8 2 64, 6 बच गया, फिर 8 7 56 हो गया, यानी कि पहले पे ये आया तो दूसरे पे ये आएगा। अब तीसरे का डाउट है कि ये आएगा कि ये आएगा। अब कैलकुलेशन थोड़ी हमें आगे बढ़ानी पड़ेगी। कैसे बढ़ानी पड़ेगी भाई? एक चीज समझो, क्या समझोगे कि हमने यहाँ पर जो कैलकुलेशन की है वो इसमें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, लेकिन ये तो अभी बचा हुआ था, ये पूरा पूरा डिवाइड ही नहीं हुआ, यानी कि ये तो खत्म हो गया होगा। तो इसका मतलब तीसरे नंबर पे ये आएगा, बड़े से छोटे की तरफ लिख रहे हैं ना, यानी कि आप मान लो 8.5555 ऐसे आता और ये 8.5 पे खत्म हो गया, तो बड़ा तो ये हुआ ना। तो सबसे पहले पे ये आएगा, फिर दूसरे पे ये आएगा, ये तीसरे पे आएगा। बीच वाला पूछा था, टोटल कितने थे? 5 थे, तो बीच में तीसरा ही वाला तो होगा, तो आंसर क्या हो गया? 6 बटे में 7। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये सभी 8.87 0.85 0.84 0.85 इस तरीके से चला है, नहीं तो तुम समझो मैंने पॉइंट कहाँ कर दिया, वो तो सभी में था ना, तो कॉमन हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, तो उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस आप कैलकुलेशन पे ध्यान देना। अगला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 वर्ष में इतनी, 4 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक चीज समझो, अगर यहाँ पर डिफरेंस कितना है टाइम में, 2 वर्ष का है, तो जो भी अमाउंट है ना उसका भी रूट भी लेना पड़ेगा। कैसे? हमने ये कहा, जैसे P लिखा, P और 1 प्लस का R अपॉन में 100 की पावर क्या होगी? 4। यहाँ पर लिखेंगे P 1 प्लस में R की अपॉन में 100 की पावर होगी 4, सॉरी 2। तो ये तो देखो दोनों जगह है ना, ये तो कैंसिल आउट, तो पावर में 2 बचा, P से P कैंसिल आउट, तो 1 प्लस में R अपॉन में 100 की पावर क्या हो गई? यहाँ पर 2 हो गई। और यहाँ पर अगर लिखते तो 11712.8 अपॉन में 9680 हो गया। तो वही चीज मैं कह रहा था, इनका हमें रेशियो सिंपल निकाल के हमें लेना पड़ेगा रूट, यानी कि इधर कर देंगे 0। तो यहाँ पर देखो 8 एकम 8 हो गया, 4 बचा, 8 छंग 48 हो गया, और इधर करेंगे तो 8 से इधर भी कट जाएगा, 8 एकम 8 3 बच गया, 8 चौक 32 हो गया, 5 बच गया, 8 छंग 48, 8 चौक 32, 8 एकम 8 हो गया, इधर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 हो गया, 0 0 हो गया। तो अब यहाँ से ये तो हो गया नीचे 110 का स्क्वायर। अब आता है कि ये 14641 का कैसे करना है। अब एक चीज समझना, अगर हम यहाँ पर 120 का होल स्क्वायर कर देते तो 12 बारी में 144, 2 0 आ जाता है। ठीक है, अब हम अगर 130 का होल स्क्वायर कर देते तो 169 यानी कि इससे तो बड़ा है और इससे तो छोटा है, यही तो बात बनी जाके। यानी कि ये कहीं ना कहीं या तो लास्ट में 121 का रहा होगा या तो 129 का रहा होगा।
होने में 81 एक यूनिट डिजिट देगा, यहाँ पर भी एक यूनिट डिजिट देगा। अब 14,641 किसकी तरफ इंक्लाइंड हो रहा है, इसकी तरफ हो रहा है, यानी कि ये 121 का होल स्क्वायर रहा हो। समझ में आ गई। दोनों तरफ रूट लेंगे तो 1 प्लस का r अपॉन में 100 बराबर में 121 बटे में 110 हो गया, यानी कि r बराबर में लिख सकते हैं 11 बटे में 110 गुणे में 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया हमारा 10%। समझ गए। तो जितनी मैंने आला लिखी ना, आला इन द सेंस मैं जो मार कर रहा हूँ वो आपको नहीं लिखना होता है, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। ये जो चीजें मैंने लिखी ना ये केवल समझाने के लिए है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं लिखनी। आपको केवल काम करना है, ये रेशियो निकालना है। ये रेशियो जैसे ही निकाल लो बात खत्म। देखो ये रेशियो करके मैंने डायरेक्ट काम किया, 110 से 121 पे 11 बढ़ गया था, बात खत्म। अगला सवाल। चलिए फिर 21 नवंबर की शिफ्ट 2 आपकी समाप्त होगी। ठीक है, इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव था, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए था। बाकी कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।